वेलकम बैक टू द शो। जब नेक्सस की या एक्सेस की बात हो रही है तो हम भारत को ज़रा एक्सक्लूसिवली डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में। आपने ईरान के साथ उनके ताल्लुकात की बात की, इसका मतलब है इंडिया को मुस्तकबिल करीब में ना ईरानी तेल चाहिए होगा ना चाबहार पोर्ट चाहिए होगी। लेकिन कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं पाकिस्तान की बाबत कि भारत को हमसे एयर स्पेस की वापसी चाहिए, वो चाहता है रिस्टोर हो जाए और वो इंडस वाटर ट्रीटी को भी रिस्टोर करने पर तैयार हो चुका है। ये ख़बरें हैं जिसको वेलकम किया जा रहा है। प्रवीण स्वान है, उन्होंने अपने ट्विटर पर इस पेशरफ्त को खुश आमदेद कहा है। बट सेठी साहब, मीन वाइल ट्रैक 2 के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि एक और मीटिंग हो चुकी है। सो कुछ ठंडी हवाएं चल रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के ज़िम्मे में। देखिए, पहली तो आपने ये कहा कि भारत ईरान से अब तेल नहीं लेगा, या ईरान भारत चाबहार पोर्ट चाबहार तेल चाबहार पोर्ट तो खैर अभी रुकी हुई है, बिकॉज वैसे भी हॉस्टिलिटीज़ थी और जी। मगर तेल की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ ईरान अभी भी चाहेगा कि तेल भारत ख़रीदे ईरान से, और मैं समझता हूँ कि भारत अभी भी तेल ख़रीदेगा ईरान से। अच्छा, यूएई उसका मुतबादिल नहीं हो सकता? नहीं, तो वो लेगा ईरान से, पहले भी लिया, उसका कंसेशन भी लिया और अभी भी लेगा वो। तो एक तो ये बात है, बिकॉज मैंने अभी आपसे कहा ना कि ईरान अभी भी हिंदुस्तान के साथ चाहता है कि तल्लुकात हो जाए, हाँ थोड़ा रहे तो, और हिंदुस्तान भी डबल गेम खेलेगा, तेल भी लेगा और उधर अमेरिका के कैंप में बैठेगा। अच्छा। और यूएई के साथ भी खड़ा होगा, वह तेल भी लेगा। अमेरिका ईरान को भी ज़रूरत है रेवेन्यू की, और इंडिया को भी ज़रूरत है तेल की, तो दोनों ये तजारत भी करेंगे साथ साथ। अच्छा। एक तो ये, और दूसरी बात आपने ये कही कि ट्रैक 2 में अब या ट्रैक 1 में कुछ बातें शुरू हो गई हैं कि जी कोई $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है इंडियन एयरलाइंस को, एयर इंडिया को या इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को जी, और साल का, और बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे तो वो ख़त्म बंद हो जाएगी एयरलाइन। इसलिए कोई तजवीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस खोल दे, अच्छा, जो कि हर महीने वो 1 महीने के लिए बंद करता है, फिर उसके बाद एक्सटेंड कर देता है। तो जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है इंडिया के साथ, उसके बाद एवरी मंथ उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक तरफ तो ये इशारा है कि किसी वक्त भी वो मंथली एक्सटेंशन बंद हो सकती है और एयर स्पेस रिस्टोर हो सकती है। तो ये अब ये अफवाहें शुरू हो गई हैं, ख़बरें जिसे आप कहते हैं, कि जी शायद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बात चल रही है कि चले इंडिया इंडस वाटर ट्रीटीज़ के ऊपर गड़बड़ नहीं करता, आपका पानी नहीं रोकता, कोई आपके जो एतराज़ हैं वो मान लेता है, कुछ उसके ऊपर नरमी शो करता है, आप मेहरबानी करके एयर स्पेस खोल दें ताकि हमारी जहाज़ आ जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरी इतला के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। ये हवा में गुड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं हिंदुस्तानी लोगों की तरफ से। अच्छा। उनके जो ट्रैक 2 के लोग हैं, मेरा ख्याल है वहाँ ऐसी बात हुई है, या हुई होगी ऐसी बात कि आप इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से लोगों ने कहा होगा, जो हमारे नॉन ऑफिशियल्स हैं वहाँ। अच्छा। तो उनकी तरफ से ये होगा कि हाँ वो आपने भी तो ये कर दिया, हमारा इतना नुकसान हो रहा है हमारी एयरलाइन, तो यहाँ क्या इसके ऊपर कोई बात लेन देन हो सकती है कि नहीं। तो इस किस्म की कोई डिस्कशन ज़रूर हो सकता है हुई हो, मुझे नहीं पता, मगर मेरा ये असेसमेंट है कि वहाँ ट्रैक 2 में ये बात छिड़ी, फिर वहाँ से ये कोशिश की गई कि इसको बढ़ाया जाए, इसको एक बनाया जाए, बिकॉज इंडिया को इस बात का पता है कि इस वक्त अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उसने कुछ रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एक तो तस्लीम नहीं करेगा, पाकिस्तान लड़ेगा, और दूसरी बात यह है आजकल पाकिस्तान की स्टैंडिंग इतनी हाई है कि सब लोग जो है इंडिया की तरकीब शुरू हो जाएगी कि ये आप क्या कर रहे हैं, पानी रोक रहे हैं आप, तो ये तो आप कर नहीं सकते। तो इंडिया ने ये सोचा कि शायद ग्लोबल ओपिनियन इस वक्त पाकिस्तान में हक में है, पाकिस्तान की घुंडी चढ़ी हुई है, तो हम शायद उधर इतनी गड़बड़ ना करें इस वक्त, और चले हमने इतनी पहले बातें कर ली हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, तो चले हम थोड़ा सा इसको लोअर डाउन करते हैं। एक तो ये कि हमारी बात कोई सुनेगा नहीं, और अगर हमने कुछ किया भी तो शोर पड़ जाएगा हमारे ख़िलाफ़, और तो इसलिए पाकिस्तान के साथ यही कोई डील कर ली जाए कि जी तुसी एयर स्पेस खोल दो, हम इंडस वाटर्स के ऊपर कुछ नहीं करते, अभी कुछ नहीं करते, फॉर द टाइम बिंग कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करते। अच्छा। तो ये मेरा ख्याल है इंडिया की तरफ से अनऑफिशियली ये फ्लोट किया गया। क्या ये पाकिस्तान की हुकूमत तक ये बात पहुंची है कि नहीं, मेरा नहीं। दोनों हुकूमतों को क्या इसको सपोर्ट कर रही होंगी? मेरा ख्याल इंडिया तो सपोर्ट कर रहा होगा ना, इंडिया की हुकूमत। अच्छा। उन्हीं की बेसिस के ऊपर ये बात बाहर आई है। ओके। और उन्होंने डायरेक्ट ही की ना, क्योंकि डायरेक्ट ना होगी तो फिर बेइज्जती हो जाती है। हाँ। तो ट्रैक 2 के ज़रिए करवाया। और मगर क्या ये बात हमारी फॉरेन ऑफिस तक पहुंची है? पहुंच गई होगी, मगर हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने नहीं कहा हाँ हम बात करने के लिए तैयार हैं, हाँ एक डील हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बात अभी घूम रही है, इंडिया का मीडिया और इंडिया के
जैसे कहते हैं डव्स जो हैं वो ज़ाहिर है सब चाहते हैं कि यार पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, अमन की बात हो, लोग आएँ लोग जाएँ, वीज़े खुल जाएँ, ये है वो तजारत शुरू हो जाए। है ना, एक पुरानी कंस्टिट्यूंसी है अमन के लिए, इंडिया के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है, तो वो लोग थोड़े से खुश हो गए हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान की हुकूमत ने इस इशू को डिस्कस नहीं किया आपस में, और अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि ये होना है कि नहीं होना। इसीलिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 1 महीने के लिए फिर वो जो एयर स्पेस ब्लॉकेज है। वो हर महीने करते हैं ये, और ये हर महीने इस किस्म के कोई प्रेशर्स आते हैं खोले जी। तो आपके ख्याल में मौजूदा हालात के, आलमी हालात के तनाजुर में भी और दो तरफा इस फार्मूले की कामयाबी के चांसेस कितने हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि चांसेस कोई पक्की कोई इंडिकेशन मिले ना तो फिर तो चांस है। इंडिया ने किसी किस्म की कमिटमेंट इंडस वाटर्स के ऊपर करनी नहीं है आपसे, इन राइटिंग या इन पब्लिक। वो जो कह चुका है वो उसने वहीं बैठे रहना है कि हम ये हमारे पानी है, हम जो चाहे कर लें वगैरह वगैरह। तो डैम्स के लिए टेंडर जारी कर रहे हैं, वो रोकेंगे नहीं उसको। अच्छा। मगर जो रेटरिक है, जो कि बयानबाजी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो रोक देंगे और आपको अनऑफिशियली कहेंगे कि हम टेंडर्स तो हो गए हैं, हम उसको आगे नहीं बात करेंगे। अच्छा। मगर ये ऑफिशियली नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसे है कि हमारी साइड भी ये बात यकीन नहीं करेगी। अगर तो उनको कोई ऐसे कोई एडवांटेजेस नज़र आए इसमें जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे इस वक्त, तो क्यों ये इस चीज़ को खोलें? इस वक्त तो हॉस्टिलिटीज़ है। या तो इंडिया कहे ना जी कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया, पॉज नहीं है, ख़त्म हो गया, क्योंकि हम नहीं करेंगे आगे और इंडस वाटर्स के ऊपर नेगोशिएशन फिर से करेंगे। वो तो मानते ही नहीं है, वो तो जाते ही नहीं। वो तो कहते हैं अभी जो हमारे हक में जो बयान आया है फ्रॉम द ट्राइब्यूनल, वो उसको भी नहीं मानते। या तो इंडिया ऑफिशियली उस चीज़ को बात माने हमारी, कोई पब्लिक में आपके एक्सेप्ट करे तो फिर तो ये बात आगे बढ़ सकती है एज अ CBM। मगर इंडिया वो मैं समझता हूँ नहीं करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ हम भी शायद ये इसको एयर स्पेस को नहीं खोलेंगे। इस नौयत की डिप्लोमेसी रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं आपको? ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोई नई जंग नहीं छेड़ी या वो जो पॉज है ख़त्म नहीं हो रहा है, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है क्योंकि यहीं इश्यूज डिस्कस होते हैं जो कि आप डायरेक्टली नहीं करते। अच्छा। तो यहाँ ये अब जैसे ये इशू डिस्कस हुआ है तो हो सकता है इसके बाद कोई और पेशकदमी हो कि अच्छा जी इस बात को आगे बढ़ाएं, ट्रैक 2 में कुछ वर्कआउट करते हैं, आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। अच्छा। फिर दोनों गवर्नमेंट्स के पास अनऑफिशियली वो फार्मूले ले लिए जाएँ, उसके ऊपर फिर काम हो थोड़ा सा। तो ब्रेक थ्रूज इसी तरीके से होती हैं। या तो डायरेक्ट बायलैटरल बात होती जी, DGMOs जो DGMIs जो हैं जी, या DGISIs हैं या NSAs हैं, ये सारे आपस में बिहाइंड द सीन्स को वो तो शुरू नहीं हुआ। अगर वो शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ दैट वुड बी ग्रेट, मगर वो शुरू नहीं हुआ। इसलिए ये जो है ना ट्रैक 2, ये उससे बहुत कम इसकी अहमियत है। राइट। ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन है। हाँ। ये इसका मकसद कोई सोल्यूशन ढूंढना नहीं है, एक्सप्लोर करना है कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सेफ्टी मेरा वॉल अगर है ये। हाँ एक किस्म की चले जी बातचीत किस एक हद तक तो चल ही रही है ना, ठीक। मगर अगर NSAs मिलना शुरू कर दें फिर आप ये समझें कि एजेंडा एक है, उस एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है और वो एजेंडा क्या हो सकता है उसके ऊपर फिर हम तबसरा भी कर सकते हैं कि क्या एजेंडा है, मगर अभी वो नहीं है।